हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए रूट वर्ड का आज क्लास 5 स्टार्ट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिए। पहला वर्ड है लेटर। लेटर से होता है पक्ष। मल्टस से अनेक। साइकिल से चक्र। सेमी से अर्ध। सेमी से क्या? अर्ध। ट्रांस से के पार। ट्रांस से के पार। लोगोस और लोकोस दोनों से स्पीच या वाद। सोलो से सिंगल अकेले। कारण से मांस या शरीर। कारण से फ्लेश। फ्लेश भी होता है मांस या शरीर। ठीक है। अब एक बार फिर इसे देखते हैं। लेटर से पक्ष। लेटर से क्या? पक्ष। मल्टस से अनेक। मल्टस से अनेक। साइकिल से चक्र। सेमी से अर्ध या हाफ। ट्रांस से के पार। लोगस और लोकोस से स्पीच। सोलो से सिंगल और कारण से फ्लेश मांस या शरीर। तो आज का मेन वर्ड देखते हैं। मेन वर्ड है यूनी। यूनी कहाँ से आया है? यूनस से। तो यूनस हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनस का अर्थ होता है एक। तो यूनी से एक और लेटर से पक्ष। यहाँ लेटर से क्या पढ़े हैं? पक्ष। और ए एल से संबंधित। किससे संबंधित? एक पक्ष से संबंधित। एक पक्षीय। यूनी से एक, लेटर से पक्ष, ए एल से संबंधित और एल वाई। यहाँ ए एल था तो एडजेक्टिव था। हम लोग पीछे पढ़े हैं ए एल से एडजेक्टिव। इसका हिंदी से संबंधित। और ये भी पढ़े हैं कि अगर नाउन में एल वाई जुड़े तो एडजेक्टिव बनता है और एडजेक्टिव में एल वाई जुड़े तो एडवर्ब बनता है। तो यहाँ एडजेक्टिव में एल वाई जुड़ा है तो क्या बनेगा? एडवर्ब। इसका हिंदी होगा से या पूर्वक। तो यूनिलेटरली एक पक्ष पूर्वक तो होगा नहीं, तो यहाँ होगा एक पक्ष से। ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा? एडवर्ब होगा। आगे देखते हैं। यूनि से एक, लेटर से पक्ष, ए एल से संबंधित, आई एस टी से व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? एक पक्षीय व्यक्ति, यूनिलेटरलिस्ट। यूनि से एक, लेटर से पक्ष, ए एल से संबंधित, आई एस एम से सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? एक पक्षीय सिद्धांत, यूनिलेटरलिज्म। एक पक्षीय सिद्धांत। बाई से पढ़े हैं दो। तो बाई से दो, लेटर से पक्ष, ए एल से संबंधित। किससे संबंधित? दो पक्ष से संबंधित द्विपक्षीय। बाई से दो, लेटर से पक्ष, ए एल से संबंधित, एल वाई से एडवर्ब। हिंदी में से। बाइलेटरली किससे? दो पक्ष से बाइलेटरली। बाई से दो, लेटर से पक्ष, ए एल से संबंधित, आई एस टी से व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? बाइलेटरलिस्ट, द्विपक्षीय व्यक्ति। बाई से दो, लेटर से पक्ष, ए एल से संबंधित, आई एस एम से सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? द्विपक्षीय सिद्धांत। बाइलेटरलिज्म, द्विपक्षीय सिद्धांत। ट्राई से तीन, लेटर से पक्ष, ए एल से संबंधित। ट्राइलेटरल, त्रिपक्षीय। ट्राई से तीन, लेटर से पक्ष, ए एल से संबंधित, एल वाई से एडवर्ब। ट्राइलेटरली तीनों पक्ष से। ट्राइलेटरली तीनों पक्ष से। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या? एडवर्ब। ट्राई से तीन, लेटर से पक्ष, ए एल से संबंधित और आई एस टी से व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? त्रिपक्षीय व्यक्ति।
ट्राई से 3, लेटर से पक्ष, एल से संबंधित, आईएसएम से सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? त्रिपक्षीय सिद्धांत, ट्राइलेटरलिज्म। क्वाडर से हम लोग क्या पढ़े? 4, तो क्वाडर से आया है क्वाड्री, लेटर से पक्ष, एल से संबंधित। क्वाड्रिलेटरल 4 पक्ष से संबंधित चतुष्पक्षीय। क्वाडर से 4, लेटर से पक्ष, एल से संबंधित और एल वाई से। क्वाड्रिलेटरली चारों पक्ष से। क्वाड्री से 4, लेटर से पक्ष, एल से संबंधित और आईएसएम से सिद्धांत। क्वाड्रिलेटरलिज्म चतुष्पक्षीय सिद्धांत। यहाँ क्वाडर से 4, लेटर से पक्ष, एल से संबंधित और आईएसटी से व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? चतुष्पक्षीय व्यक्ति। क्वाड्रिलेटरलिस्ट चतुष्पक्षीय व्यक्ति। मल्टस से यहाँ अनेक। मल्टस से क्या पढ़े हैं? अनेक। तो मल्टस से आया है मल्टी, और लेटर से पक्ष, एल से संबंधित। मल्टीलेटरल से अनेक पक्ष से संबंधित बहुपक्षीय। मल्टी से अनेक, लेटर से पक्ष, एल से संबंधित और आईएसटी से व्यक्ति। मल्टीलेटरलिस्ट बहुपक्षीय व्यक्ति। मल्टी से अनेक, लेटर से पक्ष, एल से संबंधित, आईएसएम से सिद्धांत। मल्टीलेटरलिज्म बहुपक्षीय सिद्धांत या अनेक पक्ष का सिद्धांत। मल्टी से अनेक, लेटर से पक्ष, एल से संबंधित, एल वाई से। मल्टीलेटरली बहुपक्ष से या अनेक पक्ष से। यूनि से एक और साइकिल से चक्र। कैसा चक्र? एक चक्र। और ये वाहन होता है एक चक्र। जिस वाहन में एक पहिया हो उसको एक चक्र वाहन यूनिसाइकिल बोलते हैं। अक्सर ऐसा बच्चों का खिलौना यूनिसाइकिल होता है। बाईसाइकिल, बाई से 2, साइकिल से चक्र। जो हम लोग साधारणतः चलाते हैं साइकिल, उसको बाईसाइकिल, उसमें 2 पहिया होता है, उसको बाईसाइकिल बोलते हैं। और ट्राई साइकिल, ट्राई से होता है 3 और साइकिल से चक्र। ट्राई साइकिल से 3 पहिया वाला साइकिल को ट्राई साइकिल बोलते हैं। और वह विकलांगों के लिए साइकिल होता है जो पहले से 3 पहिया वाला होता है, इसलिए पहले से बैलेंस होता है और बाईसाइकिल को चलाकर बैलेंस बनाते हैं। और ट्राई साइकिल में बैलेंस होता है, इसलिए विकलांग को यह साइकिल चलाने में बहुत सुविधाजनक होती है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई साइकिल, 3 पहिया वाला साइकिल, 3 पहिया वाला वाहन। फाइनल से निर्णायक। फाइनल से हम लोग जानते हैं निर्णायक। और सेमी से अभी पढ़े हैं रूट वर्ड में अर्थ, अर्ध हाफ। सेमी से अर्ध और फाइनल से निर्णायक। तो सेमीफाइनल से अर्ध निर्णायक, यानी निर्णायक से 1 कदम पीछे सेमीफाइनल। भवेल से स्वर, भवेल से स्वर और सेमी से अर्ध और भवेल से स्वर। सेमी भवेल से अर्ध स्वर। सेमी से अर्ध और साइकिल से चक्र। सेमी सर्किल से अर्ध चक्र या अर्ध वृत्त। सर्किल से वृत्त भी होता है। सेमी सर्किल से अर्ध वृत्त। फूल से पूरा और स्टॉप से विराम। फुल स्टॉप से पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में अगर चालू करते हैं तो लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप देकर उस सेंटेंस का अंत कर देते हैं, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव में होता है। तो हम उस बिंदु को जो लास्ट में देते हैं उसको फुल स्टॉप बोलते हैं। और कोलन से विराम होता है। कोलन कैसा होता है? कोलन का चिन्ह ऐसे 2 बिंदु होता है। सेमी से अर्ध और कोलन से विराम। कोलन से अर्ध विराम।
अर्धविराम नीचे कॉमा और ऊपर बिंदु सेमीकोलन, इस प्रकार से होता है। या ट्रांस से के पार और पेरेंट से होता है माता पिता। तो ट्रांसपेरेंट क्या होगा, अगर वैसा बात जो माता पिता को भी पता चल जाए, ट्रांसपेरेंट यानी कि माता पिता से आप में और आप से माता पिता में चल जाए, यानी आर पार हो जाए। ट्रांस से होता है आर पार, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंस। वैसा बात जो पारदर्शी हो, उनको भी पता चले और आपको भी पता चले, तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट से पारदर्शी, सेमी से अर्ध और ट्रांसपेरेंट से पारदर्शी। सेमी ट्रांसपेरेंट एक ही में है, तो सेमी ट्रांसपेरेंट से अर्ध पारदर्शी। अगर किसी कागज में तेल लगा दिया जाए तो वह सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि उससे कुछ प्रकाश की किरण आर पार कर जाती है और कुछ प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है। तो आर पार उसमें आधा हुआ तो उसको सेमी ट्रांसपेरेंट अर्ध पारदर्शी बोलेंगे। और सैवेज से होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड। और सेमी से अर्ध और सैवेज से अर्ध, सैवेज से असभ्य, सेमी सैवेज से अर्ध असभ्य, यानी कि आधा सभ्य और आधा असभ्य, उसको सेमी सैवेज अर्ध असभ्य। मोनो से एक और लोगस से लोगी आया है, तो मोनोलोगी, मोनो से एक और लोगी से वाद, स्पीच। तो कैसा स्पीच, जो एक आदमी देता हो, उसको बोलते हैं मोनोलॉगी, यानी स्ववाद। और डाई, यहाँ एक वर्ड और जोड़ लीजिएगा, डाई से दो, डी आई से दो होता है, बाई से भी दो होता है और डाई से भी दो होता है। बी आई और डी आई दोनों से दो, टू। तो डाई से दो और लोगू से, लोगस से आया है लोगू, वाद, स्पीच। तो कैसा स्पीच, दो लोगों के बीच का स्पीच, डायलॉग। और प्रो से हम लोग प्रो और प्री पढ़े, इसका अर्थ होता है पहले, बिफोर। प्रो और प्री से क्या होता है, बिफोर। तो प्रो से पहले और लोगो से बाद। तो प्रोलॉग से कोई बात करने से पहले की बात को प्रोलॉग, जैसे किताब लिखा जाता है उसके पहले स्मरणीय तथ्य या प्रोवाद, प्रस्तावना लिखा जाता है, उसको प्रोलॉग या प्रीएम्बल बोलते हैं। तो प्रोलॉग से क्या होता है, प्रस्तावना। सोली आया है सोलो से अकेले, सिंगल। तो सोली से सिंगल, अकेले। और लोकवश से लोकवी आया है, तो सोलोलोक्वी से स्ववाद, एक लोग के अकेले किया गया वाद, स्पीच को सोलोलोक्वी, स्ववाद बोलेंगे। कारण से फ्लेश होता है मांस या शरीर। और एल से संबंधित, किससे संबंधित, शरीर से संबंधित, शारीरिक या कामुक। शरीर से संबंधित क्या होता है, शारीरिक या कामुक, एडल्ट्री। कारण से शरीर, तो कारणी से शरीर। और वोर से भक्षण, शरीर का भक्षण या मांस का भक्षण। भोर मतलब खाना होता है, यहाँ भोर जोड़ लीजिएगा, भोर से खाना होता है। तो कैसा खाना, मांस से संबंधित खाना को कार्निवोर यानी मांसाहारी। और हर्बीवोर होता है शाकाहारी। दोस्तों यहाँ बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है वेज और नॉन वेज में। तो वेज आया है वेजिटेरियन से, तो वेजिटेरियन का होता है सब्जी, सब्जी खाने वाला व्यक्ति वेजिटेरियन, वेजिटेबल से वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन से हो गया वेज, यानी कि सब्जी वनस्पति खाने वाला वेज। और नॉन वेज जो सब्जी नहीं खाने वाला, नॉन वेज यानी मांसाहारी।
तो अगर कोई शाकाहारी भोजन लेता है तो उसको वेज बोलेंगे, और जो मांसाहारी भोजन लेता है तो उसको नॉन वेज बोलेंगे। और यहाँ कारण से मांस या शरीर, और ATION से नाउन होता है। यह हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो किसका नाउन? मांस या शरीर का नाउन। यहाँ शरीर का, इसका अर्थ होता है शरीर का रंग, और शरीर का रंग क्या है? नाउन है। ATION आया है इसलिए नाउन है। कार्नेशन से शरीर का रंग, इन से में या अंदर, और कार्न से शरीर, और ATE से हम लोग पहले पढ़े हैं वर्ब। तो इनकार्नेट, इन मतलब अंदर, और कार्न से शरीर, यानी शरीर के अंदर क्या होता है? आत्मा होता है। और आत्मा क्या होता है? साहित्य में बताया गया है कि आत्मा कभी मरता नहीं है। तो आत्मा कभी मरता नहीं है, यानी इसका कहने का अर्थ है कि आत्मा कहीं ना कहीं से शरीर मरने के बाद भी दूसरे शरीर के अंदर जीवित रहता है। आत्मा कभी नहीं मरता है, आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतार। इनकार्न से अवतार, और AT से वर्ब। तो इनकार्नेट से दूसरे शरीर में आत्मा चला गया तो फिर जिंदा हो जाएगा। तो इनकार्नेट से अवतार लेना। बताइए समझ में? तो इनकार्नेट से अवतार लेना होता है। कॉल से पुकारना, और नेम से नाम, यानी कि सब किसी को नाम से पुकारना। जैसे पिता भी हो तो उनको भी नाम से, जैसे राम मान लीजिए पिता है तो राम पिता बोलेंगे, या लक्ष्मण चाचा है तो लक्ष्मण चाचा बोलेंगे, दशरथ दादा है तो दशरथ दादा बोल के उनको बुलाएंगे। तो ये कहने का मतलब किसी को भी नाम से बुलाना, यानी कि उसको आदर नहीं करना, उसको एब्यूज करना। तो कॉल नेम से क्या होता है? एब्यूज, किसी को गाली देना या एब्यूज करना, बिना रेस्पेक्ट का बोलना। तो ये रहा आज का वर्ड। आज के लिए इतना ही। इसका सबसे पहले हिंदी लिख लेते हैं और इसके बाद वीडियो को अंत करेंगे। तो आइए, हिंदी क्या है? यूनिलेटरल, एक पक्षीय। यूनिलेटरल, एक पक्षीय। यूनिलेटरली, एक पक्ष से। यूनिलेटरली, एक पक्ष से। यूनिलेटरलिस्ट, एक पक्षीय व्यक्ति। यूनिलेटरलिस्ट, एक पक्षीय व्यक्ति। यूनिलेटरलिज्म, एक पक्षीय सिद्धांत। यूनिलेटरलिज्म, एक पक्षीय सिद्धांत। बाइलेटरल, दो पक्षीय। बाइलेटरल, द्विपक्षीय। बाइलेटरली, दो पक्ष से। बाइलेटरली, दो पक्ष से। बाइलेटरलिस्ट, द्विपक्षीय व्यक्ति। बाइलेटरलिस्ट, द्विपक्षीय व्यक्ति। बाइलेटरलिज्म, द्विपक्षीय सिद्धांत। बाइलेटरलिज्म, द्विपक्षीय सिद्धांत। ट्राइलेटरल, त्रिपक्षीय। ट्राइलेटरल, त्रिपक्षीय। ट्राइलेटरली, तीनों पक्ष से। ट्राइलेटरली, तीनों पक्ष से। ट्राइलेटरलिस्ट, त्रिपक्षीय व्यक्ति। ट्राइलेटरलिस्ट, त्रिपक्षीय व्यक्ति। ट्राइलेटरलिज्म, त्रिपक्षीय सिद्धांत। ट्राइलेटरलिज्म, त्रिपक्षीय सिद्धांत। क्वाड्रिलेटरल, चतुष्पक्षीय। क्वाड्रिलेटरल, चतुष्पक्षीय। क्वाड्रिलेटरली, चारों पक्ष से। क्वाड्रिलेटरली, चारों पक्ष से। क्वाड्रिलेटरलिज्म, चतुष्पक्षीय सिद्धांत। क्वाड्रिलेटरलिज्म, चतुष्पक्षीय सिद्धांत। क्वाड्रिलेटरलिस्ट, चतुष्पक्षीय व्यक्ति। क्वाड्रिलेटरलिस्ट, चतुष्पक्षीय व्यक्ति। मल्टीलेटरल, बहुपक्षीय। मल्टीलेटरल,
बहुपक्षीय। मल्टीलेटरलिस्ट बहुपक्षीय व्यक्ति। मल्टीलेटरलिस्ट बहुपक्षीय व्यक्ति। मल्टीलेटरलिज्म बहुपक्षीय सिद्धांत। मल्टीलेटरलिज्म बहुपक्षीय सिद्धांत। मल्टीलेटरली अनेकों पक्ष से। मल्टीलेटरली अनेकों पक्ष से। यूनिसाइकिल एक चक्र वाहन या एक पहिया वाला वाहन। बाईसाइकिल दो चक्र वाहन। बाईसाइकिल दो चक्र वाहन। ट्राईसाइकिल त्रिचक्र वाहन। ट्राईसाइकिल त्रिचक्र वाहन। फाइनल से निर्णायक, फाइनल से क्या निर्णायक, और सेमीफाइनल से अर्धनिर्णायक। सेमीफाइनल से अर्धनिर्णायक। भवेल से स्वर। भवेल से स्वर और सेमी भवेल से अर्धस्वर। सेमी भवेल से अर्धस्वर। सेमी सर्किल से अर्धवृत्त। सेमी सर्किल से अर्धवृत्त। और फुल स्टॉप से पूर्ण विराम। फुल स्टॉप से पूर्ण विराम। और सेमीकोलन से विराम। सेमीकोलन कोलन से विराम और सेमीकोलन से अर्ध विराम। सेमीकोलन से अर्ध विराम। ट्रांसपेरेंट से पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट से पारदर्शी। सेमी से सेमी ट्रांसपेरेंट एक ही में दोनों है। सेमी ट्रांसपेरेंट से अर्ध पारदर्शी। सेमी ट्रांसपेरेंट अर्ध पारदर्शी। सैवेज से असभ्य अनसिविलाइज्ड। सैवेज असभ्य। सेमी सैवेज अर्ध असभ्य। सेमी सैवेज अर्ध असभ्य। मोनोलॉग स्ववाद। मोनोलॉग स्ववाद। डायलॉग दो लोगों के बीच का वाद या द्विवाद। डायलॉग से दो लोगों के बीच का वाद या द्विवाद। प्रोलॉग, प्रोलॉग से प्रीएम्बल या प्रस्तावना। प्रोलॉग से प्रीएम्बल या प्रस्तावना। सोलिलोकी से स्ववाद। सोलिलोकी, सोलिलोकी स्ववाद। कार्नल, कार्नल से शारीरिक या कामुक। कार्नल से शारीरिक या कामुक। कार्निवोर से मांसाहारी। कार्निवोर से मांसाहारी। और हर्बीवोर भी लिख लीजिएगा। हर्बीवोर से शाकाहारी। हर्बीवोर से शाकाहारी। कार्नेशन से शरीर का रंग, ये नाउन है। कार्नेशन से शरीर का रंग। इनकार्नेट से अवतार लेना। इनकार्नेट से अवतार लेना। कॉल नेम से एब्यूज, गाली देना। कॉल नेम से एब्यूज या गाली देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।